नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है। आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। दोस्तों, आज के दिन अगेन एक अनएक्सपेक्टेड गैप अप ओपनिंग देखने मिली। ओके, क्योंकि अमेरिकन मार्केट रिबाउंड हो गए थे। तो दोस्तों, कल के एनालिसिस में मैं बता रहा था कि हमें जो न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं मार्केट के, जो भी डेवलप मार्केट से न्यूज़ फ्लो आते हैं, इस वजह से हम एक डायरेक्शन पकड़ के नहीं चल सकते। इसके लिए कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ जाता है अमेरिकन मार्केट में तो डायरेक्टली निफ्टी पे इम्पैक्ट कर देता है। अब ये जो अनएक्सपेक्टेड गैप अप ओपनिंग हुआ, क्या किसने एक्सपेक्ट किया था? नहीं। बिकॉज कल का जैसा प्राइस एक्शन था, एक ऊपर गैप फिल करने के बाद अपने लोएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ था मार्केट कल के दिन भी। तो इस वजह से लग रहा था कि जो मूवमेंट है, जो एक गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते थे, वो नीचे के हो सकते थे। बट बिकॉज डाउ हैज परफॉर्म वेरी वेल, वहाँ पे जो भी न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं या जो भी इम्पैक्ट आ रहा है लेटेस्ट डेवलपमेंट का, उस वजह से हमने वही सेम मूव कर दिया यहाँ पे भी। अब दोस्तों, आज के दिन अगेन हमने ये जो क्लोजिंग देख रहे हैं हम, ये अगेन कल के क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग हम देख रहे हैं। ये अगेन एक बेरिश स्टांस बता रहा है। और जो गैप का जो लेवल है, हम इसी को लेके चलेंगे दोस्तों। तो ये जो गैप फिल आ रहा है 16650 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है 16650। ओके, अब कल अगेन एक इवेंट है इंडिया स्पेसिफिक, कल आरबीआई के रेट अनाउंसमेंट्स हैं। सो इस वजह से अगेन वॉलेटिलिटी रहेगी। सो इस हिसाब से अगर दोस्तों हमें कोई ट्रेड लेना होगा तो हम अनाउंसमेंट का वेट करेंगे, और अनाउंसमेंट होने के बाद अगर हमें 16650 गैप फिल होता हुआ दिखाई दे तो एक रिवर्सल का एक अटेम्प्ट बनाया जा सकता है। या फिर अगर हम फ्रेश लो तोड़ेंगे आफ्टर द अनाउंसमेंट, जो कि 16800 का होगा, अगर ये तोड़ेंगे आफ्टर द अनाउंसमेंट, तो फिर हम ये अगेन ये गैप फिल को टारगेट मान के एक बार के लिए शॉर्ट साइड एंट्री लेंगे। अब अगर ऊपर के साइड कोई एक्टिविटी होती है तो कल के लिए हमें 17,050, ओके, 17050, 17,050, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ओके, अगेन आफ्टर द जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद अगर 17,050 के ऊपर जाता है निफ्टी, तो इसके अंदर एक बार एंट्री बना सकते हैं। कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो 17,200 का होगा, जिसके टूटने के बाद एक काफ़ी मैसिव रैली बन सकती है। बट यहाँ तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फिलहाल। 1750 ये की लेवल होगा, इस पे मॉनिटर करेंगे। ये ब्रीच होगा सामने, ओके, तो 17,200 तक के एक टारगेट के हिसाब से वर्क करेंगे। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूं, बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगेन वन वे वीकनेस दिखाई दे रही है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी सारे ही सेम तरीके से जा रहे हैं वन वे। ओके, सो दिस इज नॉट एन नॉर्मल प्राइस एक्शन। ये हमारा नॉर्मल प्राइस एक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अगर हम देखें तो ऊपर जिस हिसाब से गया, बीच में जो ये तेजी देखने मिली, इसके बीच में हल्का भी जरा भी पुल बैक नहीं आया है। ओके, इवन वन कैंडल पुल बैक आता तो भी हमें समझ में आ जाता। तो ये काफ़ी एक एग्रेसिव सेलिंग है। ओके, अब ये एग्रेसिव सेलिंग बिकॉज ऑफ डाउ ब्रेकडाउन, यस इट कैन बी डेट रीजन, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहे थे, अब वापस से एडजस्ट हो रहे हैं डाउ के हिसाब से। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है बैंक निफ्टी के अंदर, ये आता है निकल के 37,300 का। 37,300 का लेवल अगर कल हमें पॉलिसी डिसीजन के बाद ब्रीच होता हुआ दिखाई देगा तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी टिल द गैप लेवल ऑफ 36,500। ये हो गया फर्स्ट हमारे प्ले के हिसाब से इस पे कर सकते हैं। अपसाइड में दोस्तों अगेन मैं निफ्टी पे ही फोकस कर रहा हूँ रादर देन बैंक निफ्टी। बट क्योंकि निफ्टी आज भी एक नेगेटिव, बैंक निफ्टी क्योंकि आज भी एक नेगेटिव हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है, इस वजह से कल अगर हमें अपसाइड प्ले करना होगा बैंक निफ्टी पे, तो जो प्रीवियस सपोर्ट थे, फर्स्ट सपोर्ट ये है जो कल टेस्ट करेगा। इससे पहले वाला सपोर्ट 37,900 था। ओके, इसके बाद कौन सा सपोर्ट था अगर हम देखते हैं तो इसके बाद एज सच हमें प्राइस एक्शन वाइज कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, बट सीओपी लाइन जरूर दिख रही है। एक सीओपी लाइन एक हमें दिखाई दे रही है नियर अबाउट 39,000 पे। तो दोस्तों, कल के सेशन में 39,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। ओके, और अगर इंट्राडे में
आफ्टर द पॉलिसी मीट जो भी अनाउंसमेंट आएंगे 38,400 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे बैंक निफ्टी, तो 39K के लिए एक इंट्राडे में लॉन्ग बनाया जा सकता है, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब दोस्तों अगर मैं डाउ का चार्ट देखूं जिसके अंदर हमें एक पुल बैक देखने मिल रहा है, जिस वजह से ये मूव जनरेट हुई है, अगेन यहाँ पे वी कैन सी दिस ग्रीन कैंडल। ओके, सो ये जो प्री पैंडेमिक का ये जो ब्लू लाइन बनाया है, दिस इज नथिंग बट प्री पैंडेमिक हाई। ओके, ये वाला जो हाई हम देख सकते हैं, इसके ऊपर अगेन एक अटेम्प्ट हो गया है डाउ का टू गिव पुल बैक। अगर ये अटेम्प्ट फेल होता है, डाउ अगर आज नेगेटिव क्लोजिंग देता है, ओके, विच इज लोअर देन द प्रीवियस कैंडल जो हम कल की कैंडल देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जो रुझान होंगे निफ्टी में नेगेटिव होंगे। आफ्टर द रेट अनाउंसमेंट अगर जैसा व्यू एक्सपेक्टेड है 0.50 बढ़ने का, वही उस हिसाब से अगर बढ़ता है और डाउ नेगेटिव होता है, तो निफ्टी अगेन दे विल फॉल। सो अगेन डाउ के हिसाब से ही जो भी होगा कल होना है। जो इवेंट है बैंक जो मीट का, ओके, जो रेट का, ये इवेंट बेसिकली अब फैक्टर इन हो गया है, बट सरप्राइजेस आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको जो भी लेवल दे रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में, आफ्टर द मीट जो भी अनाउंसमेंट होगा, जो भी रेट का अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। अब अगर हम डाउ का देखें यहाँ पे चार्ट, तो अगर पुल बैक यहाँ पे एक सक्सेस मिलता है हमें पुल बैक, तो डाउ 30,500 टू 31,000 तक यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद एक बार इवेंट हो जाए तो हम यहाँ से सिग्नल ले लेंगे। अब ब्रेंट अगर हम देखते हैं, अगेन ब्रेंट हमें एक पैटर्न में से ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक फॉलिंग वेज पैटर्न है जिसमें से हमें एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है ब्रेंट। ओके, सो ब्रेकआउट होता है देन वी विल एक्सपेक्ट 97 to 100 लेवल्स, लेट अस सी। बट इससे क्या कोई संकेत लेना है? एज सच अभी न्यूट्रली संकेत है ऑन द इक्विटीज, कोई खास संकेत नहीं है। फॉल आ रहा है, पॉजिटिव संकेत होने चाहिए थे बेसिकली, बट बिकॉज ऑफ मैनी न्यूज फ्लो अगेन फ्रॉम रशिया यूक्रेन साइड, कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो हमें आते हुए दिखाई दे जाते हैं, तो न्यूट्रल व्यू लेंगे। कल के लिए मैंने 2 काउंटर निकाले हैं, जिसमें से एक काउंटर लॉन्ग साइड का होगा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, चैनल पैटर्न के अंदर है ये काउंटर, और कल अगर 1560 लेट मी रीराइट इट, 1560 लेवल के ऊपर निकलता है तो चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। ये ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर हम इंट्राडे के अंदर 1600 और 1650 के हिसाब से ये 2 लेवल तक एक बार के लिए काउंटर जाता हुआ देख सकते हैं। पोजिशनल भी किया जा सकता है, बट क्योंकि ये मार्केट ऐसा है, एज सच पोजिशनल थोड़ा हम कम ही व्यू कर रहे हैं। इसके अंदर जो एसएल रहेगा वो रहेगा, आज जहाँ पे काउंटर क्लोज हुआ है हम वहाँ पे लगा देंगे। सेकंड जो पिक आ रहा है निकल के वो है टीवीएस मोटर का। टीवीएस मोटर का जो चार्ट आइडिया है, इसके अंदर हमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है जिसका ब्रीच होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर हम इसे शॉर्ट साइड देख रहे हैं तो बेसिकली ये आता है 995 पे। ओके, तो अगर टीवीएस मोटर 995, ओके, अगेन ये दोनों काउंटर हम रेट अनाउंसमेंट के बाद देखेंगे, 995 के नीचे जाता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी। 995 इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि ये पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अब ये सपोर्ट बन गया है, चेंज ऑफ पोलैरिटी लेवल है ये। और 995 के नीचे जाते ही हम इंट्राडे के अंदर 975 और 960 ये 2 लेवल के लिए इसके अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है यहाँ पे। ओके, लेट मी चेंज द कलर बिकॉज हम ग्रीन रिप्रेजेंट करते हैं अपने वीडियो में राइजिंग ट्रेंड लाइन को। सो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनी है, ओके, और इसका ब्रीच हमें देखने मिलेगा, जिसका कंफर्मेशन हमें 995 का लेवल से मिलना चाहिए। 995 लेवल के नीचे जाएगा जब। तो दोस्तों ये 2 काउंटर है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, और निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं, अगेन ये सारी चीज़ें आफ्टर द रेट जो भी अनाउंस होगा उसके बाद हम देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने फर्स्ट टाइम चार्ट में जो चैनल डिस्कवर किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।